नमस्कार भक्तों। एक बार पुनः करवा चौथ व्रत को लेकर के महिलाएं सज धज करके अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रभु से, भगवान से प्रार्थना करती हैं और उसी प्रार्थना स्वरूप भगवान उनके पति की लंबी आयु का वरदान प्रदान करते हैं। आइए भक्तों, सुनाते हैं माता करवा का व्रत कथा। आखिर करवा चौथ क्यों मनाया जाता है और सर्वप्रथम किसने करवा चौथ को मनाया था। तो भक्तों, भारतीय महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए किया जाता है। द्वापर युग से लेकर कलयुग तक यह पर्व उतनी आस्था और विश्वास में किया जाता है जैसा द्वापर युग में किया जाता है। आज सुहागन महिलाएं सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग में इस व्रत को करेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि करवा चौथ के दिन जिसकी पूजा करते हैं, आखिर वह करवा माता कौन है? किस तरह से उनके नाम पर करवा चौथ की शुरुआत हुई? आइए जानते हैं उसके पीछे की धार्मिक कथाओं के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में करवा नाम की पतिव्रत स्त्री थी। उनका पति काफी उम्रदराज था। एक दिन वह नदी में स्नान करने गया तो नहाते समय एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और निगलने के लिए कोशिश करने लगा। तब उस महर्षि ने अपने पति को चिल्लाकर करवा को बुलाया और सहायता के लिए कहने लगा। करवा बहुत पवित्र स्त्री थी, जिससे उसकी सतीत्व में काफी बल था। करवा नदी के तट पर पति के पास पहुंचकर सूती साड़ी से धागा निकालकर अपने तपोबल के माध्यम से उस मगरमच्छ को अपने तपोबल के माध्यम से बांध दिया। सूत के धागे से बांधकर करवा मगरमच्छ को लेकर यमराज के पास पहुंच गई। यमराज ने करवा से पूछा, हे देवी, आप यहाँ क्या कर रही हैं और आप क्या चाहती हैं? तत्पश्चात माता करवा ने यमराज से कहा, इस मगर ने मेरे पति के पैर को पकड़ लिया था, इसलिए आप अपनी शक्ति से इसे मृत्यु दंड दे यमराज और उसको नरक में ले जाएं। यमराज ने करवा से कहा, हे देवी, अभी इस मगर की आयु शेष है, अभी इसी पृथ्वी पर इसी अवस्था में भोगना है, इसलिए वह समय से पहले मगर की मृत्यु नहीं दे सकते। इस पर करवा ने कहा, अगर आप मगर को मारकर मेरे पति को चिरायु का वरदान नहीं देंगे तो मैं आपको तपोबल के माध्यम से आपको ही नष्ट कर दूंगी। करवा की बात सुनकर यमराज के पास खड़े चित्रगुप्त सोच में पड़ गए, क्योंकि करवा से सतीत्व के कारण ना तो वह उसको श्राप दे सकते थे और ना ही उसके वचन को अनदेखा कर सकते थे। तब उन्होंने करवा को कहा, हे देवी, मैं समझ रहा हूं कि आप क्या कहना चाहती हैं और मुझसे आप क्या प्राप्त करना चाहती हैं। तब देवी की बातों को बड़ा ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात उन्होंने उसे चिरायु का आशीर्वाद दिया कि हे देवी, आपके पति की लंबी उम्र का मैं वरदान देता हूँ और ये बहुत ही लंबे समय तक आपके साथ रहेंगे और सर्व सुखों को पालन करेंगे। साथ ही चित्रगुप्त करवा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भरपूर होगा। चित्रगुप्त ने कहा, जिस तरह से तुमने अपने तपोबल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं वरदान देता हूँ कि आज की तिथि के दिन जो भी महिला पूर्ण विश्वास के साथ तुम्हारा व्रत और पूजन करेगी, उसके सौभाग्य की रक्षा मैं करूँगा। उस दिन कार्तिक मास की चतुर्थी होने के कारण करवा और चौथ मिलने से इनका नाम करवा चौथ पड़ा। इस तरह माँ करवा पहली महिला है जिन्होंने सुहाग की रक्षा के लिए न केवल व्रत किया बल्कि करवा चौथ की शुरुआत भी की। माता करवा चौथ के व्रत को करने के बाद शाम को पूजा करते समय माता करवा चौथ का कथा पढ़ना चाहिए। साथ ही माता करवा से विनती करनी चाहिए, हे माँ, जिस प्रकार से आप अपने सुहाग और सौभाग्य की रक्षा की, उसी प्रकार से हमारे सुहाग की आप रक्षा करें। साथ ही यमराज और चित्रगुप्त से विनती करें कि वह अपना व्रत निभाते हुए हमारे व्रत की स्वीकार करें, हमारे सौभाग्य की सुरक्षा करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था, जिसका उल्लेख 12 पुराण में मिलता है। भक्तों,
तो माता करवा की पवित्रता तो देखो, उनकी करुणा तो देखो, उनकी दया तो देखो कि भगवान उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होने के पश्चात उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो आओ आओ भक्तों, मैं तुम्हें और कुछ बताता हूँ। इसमें इसमें शाम के समय में जब महिलाएं व्रत खोलती हैं तो इस दिन किनकी पूजा होती है? इस दिन माता पार्वती, करवा माता, शिवजी और चंद्रदेव की पूजा होती है। चंद्रमा को अर्घ्य देकर विशेष मंत्र बोलने से मनोकामना पूर्ण होती है। आओ जानते हैं करवा चौथ की पूजा के खास मंत्र।